राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पास्ट लाइफ जर्नी में। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक ऐसी सत्य कहानी लेकर जिसे सुनकर आप लोगों को थोड़ी सी हंसी भी आएगी, क्योंकि जो इन भाई साहब का क्वेश्चन था उसका रीज़न कुछ फनी सा निकल के आया। हंसी भी आएगी और इंटरेस्टिंग भी है इनकी स्टोरी। इन्होंने 2 जन्म अपने देखे और दोनों ही जन्मों से इनको अपने सवालों के जवाब मिले। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो हमारे पास एक भाई आए। उनकी एज यही 25 से 27 साल के बीच रही होगी। उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, जॉब भी बहुत अच्छी है और फैमिली उनको बहुत अच्छी मिली है। लेकिन उनका क्वेश्चन ये था कि एक तो जो भी मुझे फैमिली मिली है, मेरे पेरेंट्स हैं और भाई बहन हैं, उनसे पिछले जन्म में क्या रिश्ता था, क्या कनेक्शन था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि छोटा भाई है उनका, उनके साथ थोड़ी सी खटपट रहती है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा रिश्ता खराब है, तो उसकी वजह वो जानना चाहते थे। उन दोनों भाई, इनके दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए। तो जैसे ही हमने इनको ट्रांस में उतारा तो इन्होंने सबसे पहले देखा कि मेरे सामने बिल्कुल वाइट वाइट है, कुछ ये देख नहीं पा रहे थे ठीक से। तो हमने पूछा कि देखो जगह कौन सी है, तो इन्होंने कहा कि सफ़ेद है, हर जगह सब कुछ वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमने कहा कि खुद को फील करो, खुद को फील कर पा रहे हो? तो इन्होंने कहा हाँ मैं खुद को फील कर पा रहा हूँ, हाथ पैर फील नहीं हो रहे लेकिन मैं खुद को फील कर रहा हूँ। तो हमने फिर कहा कि जगह को पहचानो। तो इन्होंने कहा कि कोई दूसरा प्लेनेट है, ये धरती नहीं है, कोई और ही जगह है। तो हमने पूछा क्या तुम्हारे आसपास फिर बादल वगैरह हैं? तो इन्होंने कहा हाँ सफ़ेद रंग के बादल हैं। तो फिर हम समझ गए, क्योंकि ये केस एक बार पहले भी ऐसा इस तरह का हुआ था। हम समझ गए कि इसने अपनी डेथ के बाद की लाइफ देखी है, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की लाइफ ये देख रहे थे। और फिर हमने कहा कि देखो तुम्हारे नीचे क्या है? तो इन्होंने कहा पहाड़ है बहुत नीचे, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, नीचे पहाड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, अब तुम देख रहे हो ये लाइफ, इसमें 10 साल पीछे चले जाओ। तब इन्होंने बताया कि हाँ अब मैं अपने पैरों को फील कर पा रहा हूँ और कच्ची ज़मीन है। ठीक है, तो हमने कहा कि जगह कौन सी है? तो ये भाई साहब जगह को नहीं पहचान पाए। हमने पूछा कि तुम क्या हो? तो इन्होंने कहा कि मैं लड़का ही हूँ, मेल ही हूँ पिछले जन्म में भी। और नाम पूछा तो इनको नाम भी अपना नहीं याद आया, नहीं बता सके ये। तो हमने एज पूछी क्या एज रही होगी तुम्हारी? इन्होंने बताया कि 45 साल। हमने कहा ठीक है, सन कौन सा है? तो इन्होंने करेक्ट ये नहीं बता पाए, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता पाए, लेकिन इन्होंने बता दिया कि 200-300 साल पहले का कोई समय है, अब का नहीं है, ये काफ़ी पहले का है। तो हमने कहा ठीक है, अब आगे देखिए, अपने घर के अंदर जाइए। इनको और 10 साल पीछे भेज दिया हमने। तो हमने पूछा देखो अब कहाँ हो तुम? तो इन्होंने कहा कि मैं झोपड़ी में हूँ। और हमने कहा और कौन है आसपास? इन्होंने बताया कि मेरी पत्नी है जो खाना पका रही है, चूल्हे पर, कुछ मिट्टी का चूल्हा है, उसके ऊपर कोई खाना पका रही है। हमने कहा इसके आंखों में देखो और पहचानो इसे। तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं पत्नी को नहीं जानता। हमने पूछा रिश्ता कैसा है इसके साथ? तो उसने कहा रिश्ता अच्छा है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। हमने पूछा कि और कौन है झोपड़ी में, देखो। तो इन्होंने कहा कोई नहीं है। फिर हमने कहा कि पत्नी से ही पूछो कि बाकी सदस्य कहाँ हैं घर के। इन्होंने बताया कि बाकी सदस्य मेरे माता पिता हैं घर पर, बच्चे नहीं हैं लेकिन माता पिता हैं, वो काम पर गए हैं। फिर हमने कहा चलो वहीं पर जाओ, इनको वहीं पर लेकर गए। तो देखा कि खेत थे। हमने कहा खेतों में क्या उगा रखा है तुमने? इन्होंने बताया भी कुछ उगाया नहीं है, ज़मीन खाली पड़ी है लेकिन उगाने की तैयारी हो रही है। कुछ जैसे बाजरे के दाने होते हैं, कुछ उस टाइप का कुछ ही उगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए खेत को तैयार कर रही हैं। हमने कहा तो माँ के पास जाओ और उनकी आंखों में देखो, उनको पहचानो कौन है वो इस जन्म में, क्या तुम जानते हो? तो ये तुरंत जान गए। इन्होंने कहा कि हाँ
ये जो माँ है ये इस जन्म में मेरे छोटे भाई हैं। और माँ के साथ हमने पूछा रिश्ता कैसा है, तो इन्होंने कहा कि माँ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, डांटती है मुझे, मेरे ऊपर गुस्सा है। फिर हमने कहा कि अच्छा चलो पिताजी के पास जाओ, उनके साथ रिश्ता कैसा है और उनको पहचानो। तो इन्होंने उनको भी पहचान लिया, जो पिताजी हैं वो इस जन्म में पिताजी ही हैं और उनके साथ रिश्ता अच्छा था पिछले जन्म में। फिर हमने पूछा कि माँ से पूछो कि जो तुमसे नाराज़गी है, गुस्सा है, वो किस वजह से है। तो इन्होंने बताया कि माँ इसलिए नाराज़ है क्योंकि मैं खेतों में काम नहीं करता, मैं ज़्यादातर समय अपने घर पर बिताता हूँ और काम नहीं करता मैं खेतों में आकर। तो माँ कहती है कि मेहनत करो, खेतों में आकर काम करो जैसे हम करते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम इनको उनकी लास्ट स्टेज पर लेके गए, जब ये आखिरी सांसें गिन रहे थे। हमने पूछा क्या स्टेज है तुम्हारी, क्या उम्र हो चुकी है। तो इन्होंने बताया 75 के आसपास एज है मेरी। हमने कहा क्या हुआ है तुम्हें। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं बहुत ही कमज़ोरी फील कर रहा हूँ शरीर में और हिम्मत नहीं है शरीर के अंदर, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि बस ये सोच रहा हूँ कि जैसे तैसे निकल जाऊँ इस शरीर से, बहुत परेशान हो चुका हूँ क्योंकि बीमार हूँ। तो हमने कहा और कौन है आखिरी समय में तुम्हारे पास। तो इन्होंने कहा कोई भी नहीं है, मेरी पत्नी और बच्चे हैं वो काम पर गए हैं बाहर और मैं घर पर अकेला हूँ। और हमने पूछा कि तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो कहाँ गए अब। इन्होंने कहा उनकी तो डेथ हो चुकी है। ठीक है। फिर हमने आज एक नया एक्सपीरियंस लिया। हमने पूछा कि अच्छा बताओ कि लास्ट टाइम में तुम्हें लेने के लिए कौन आया है। इन्होंने बताया कि मुझे कोई राजा जैसा है कोई। हमने सोचा कि जैसे 2 इंसान बोलते हैं, 4 बोलते हैं लेने के लिए आते हैं लास्ट टाइम में। तो हमने पूछा क्या तुम्हारे कोई ऐसे इंसान आए थे 2 या 4 यम के दूत जो होते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, एक ही इंसान है जिसकी छवि कुछ राजा जैसी है। हमने कहा तो क्या लास्ट टाइम में अपने लेने के लिए आते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स लेने के लिए आए तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप। इन्होंने बताया कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे लेने के लिए नहीं आए, सिर्फ वही एक राजा हैं। तो हमने कहा कि चलो देखो अपनी सोल को अपने शरीर से निकलते हुए, इसका कलर क्या है। इन्होंने बताया वाइट कलर है सोल का। फिर हमने कहा कि बताओ कि जो ये तुम्हें लेकर जा रहे हैं तुम्हारी सोल को, तो ये खींच कर लेकर जा रहे हैं या तुम अपने आप इनके पीछे पीछे चल रहे हो। इन्होंने कहा नहीं, मुझे खींच कर ही लेकर जा रहे हैं। फिर हमने पूछा तुम्हें कैसा लग रहा है जाते हुए। इन्होंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ इनके साथ जाते हुए। और हमने एक सवाल और पूछा था इनसे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है लास्ट टाइम में। जैसे बोलते हैं ना कि दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम जाते हैं जब हमारा अंतिम समय होता है। तो वही पूछा इनसे कि तुम्हारे दिमाग में लास्ट में क्या चल रहा है। इन्होंने वही बताया कि मुझे पछतावा है। हमने कहा कि क्या पछतावा है तुम्हें। तो इसने कहा कि मैंने अपने माँ बाप के काम में उनका हाथ नहीं बटाया, जो काम मुझे करना चाहिए था वो मेरे माता पिता ने किया। खेतों में उन्होंने बहुत मेहनत लगाई लेकिन मैंने नहीं लगाई, इनको ये पछतावा रहा। ठीक है। फिर हमने अगला जन्म और दिखाया इनको। हमने कहा एक और जन्म देखो जिसमें भाई के साथ रिश्ता पता चले। एक और जन्म इन्होंने देखा। तो इन्होंने बताया कि मेरे पेरेंट्स हैं और माँ बाप है मेरे और पत्नी है, वो खाना बना रही हैं। अच्छा, जो पिछला जन्म था इनका वो गुजरात के आसपास इन्होंने बताया। लास्ट टाइम में पूछा था कि गुजरात के आसपास का कोई गांव था। फिर जो ये जन्म हमने बताया देखा इन्होंने, तो हमने पूछा कि कौन है। तो इन्होंने बताया कि घर में पत्नी है और माँ बाप है और एक बेटा है और एक बेटी है। तो हमने पूछा कि पत्नी से कैसा रिश्ता है। तो इन्होंने कहा कि पत्नी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। फिर इनके एक बेटा और बेटी थे। हमने उनसे कहा कि उनके साथ रिश्ता कैसा है। तो इन्होंने बताया बहुत अच्छा रिश्ता है। हमने कहा कि पत्नी को पहचाना, तो ये नहीं पहचान पाए पत्नी कौन थी पिछले जन्म में इनकी। फिर बेटी की नज़रों में इन्होंने देखा, जब आंखों में देखा तो ये पहचान गए। उन्होंने कहा ये इस जन्म में मेरी दादी हैं, मतलब जो पिछले जन्म में इनकी बेटी थी वो इस जन्म में दादी बनकर आई हैं। फिर हमने कहा कि अच्छा माता पिता की आंखों में देखो। तो इन्होंने कहा पिता के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत लाड प्यार करते हैं मुझे। और हमने कहा कि माँ की आंखों में देखो।
तो इन्होंने फिर से कहा कि माँ की आंखों में बहुत गुस्सा है। हमने पूछा कि माँ की आंखों में क्यों गुस्सा है? इन्होंने कहा कि माँ की आंखों में इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैं अपनी पत्नी को ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों, इस बात को सुनकर मुझे हंसी आई कि वो जो इनकी माँ थी वो इसलिए नाराज़ थी क्योंकि पत्नी को ज़्यादा वक्त दिया इन्होंने, ज़्यादा प्यार किया। तो इसलिए से वो जो माँ थी पिछले जन्म में, वो ही इस जन्म में इनका भाई है। इन्होंने पहचान लिया कि जो छोटा भाई है इस जन्म में, प्रेजेंट लाइफ में, वो इनका पिछले जन्म में इनकी माँ थी और नाराज़ थी। और यही वजह है कि वो अब भी इनसे नाराज़गी है उनकी, इनके छोटे भाई की नाराज़गी इसीलिए है क्योंकि इनको जो जगह देनी चाहिए थी अपनी माँ को, शायद वो नहीं दी, इसलिए वो नाराज़ हैं। बाकी इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था। फिर इनको इनके लास्ट स्टेज पर लेके गई उस जन्म की, तो इन्होंने बताया कि सांस की कोई प्रॉब्लम है और 80-82 इनकी उम्र है। और हमने कहा कि दिमाग में क्या चल रहा है लास्ट टाइम में, तो इन्होंने यही बताया कि बच्चों की याद आ रही है मुझे, बच्चों से बहुत प्यार करता था मैं, मुझे अपने बच्चों की याद आई है। इन्होंने यही बताया। और बस इनकी लाइफ का लेसन हम पूछ नहीं पाए क्योंकि देखो, इन्होंने अपने स्पिरिट गाइड नहीं देखे या अपने स्पिरिट गाइड से नहीं मिल पाए। इनको इनकी पास्ट लाइफ दिखाने में बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि इनको स्पिरिट्स गाइड नहीं मिले थे। बट फिर भी हम इनके सारे क्वेश्चन के जवाब इनको दिला पाए और ये भाई साहब बहुत ही खुश हुए अपने सारे सवालों के जवाब जानकर, और ये जानकर कि जो पिछले जन्म में इनके रिश्ते थे वो आज भी इनके साथ हैं। वो माँ बाप इनके साथ हैं लेकिन रिश्ता थोड़ा बदल गया है। जो पिछले जन्म में माँ थी वो इस जन्म में इनका छोटा भाई है, लेकिन हाँ, पिता का रिश्ता वही है। जो पिछले जन्म में पिता थे वो अब भी पिता ही हैं। तो देखो, अगर मेरी तरफ से उनको मैंने कोई एडवाइस नहीं दी, लेकिन आपको मैं अपनी एडवाइस दे रही हूँ और आप भी मुझे अपनी राय ज़रूर देना कि मैं ठीक बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। देखो, एक इंसान की, जेंट्स की लाइफ में माँ और पत्नी दोनों की जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। दोनों ही उसकी लाइफ में बहुत महत्व रखते हैं। देखो, माँ ने उसको जन्म दिया है, बहुत उसके लिए दर्द तकलीफ़ झेली है, अपनी रातों की नींद खराब की है, उसको पाला पोसा, इतना बड़ा किया है, उसको इतना प्यार दिया है, तो हक है उनको बिल्कुल। लेकिन पत्नी को भी हक है क्योंकि वो भी अपनी पूरे माता पिता फैमिली सब कुछ उनके लिए, अपने पति के लिए सब परिवार छोड़कर आई है, उसी के भरोसे पर आई है। तो एक इंसान का, एक जेंट्स का कर्तव्य बनता है कि वो माँ और पत्नी दोनों को बराबर रखे, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, क्योंकि त्याग दोनों का ही बराबर है, माँ का भी और पत्नी का भी, और दोनों ही साथ देती हैं बच्चे का। तो दोनों के लिए ही, अगर चाहे एक मर्द अगर चाहे तो वो दोनों के रिश्ते, सास और बहू के रिश्ते भी अच्छे बना सकता है। अगर वो चाहे तो सास बहू में कभी लड़ाई ना हो, अगर उनको बराबर रख के चले तो बहू भी अपनी सास को इज्जत देगी, प्यार देगी, और सास भी अपनी बहू को इज्जत देगी, उसकी रिस्पेक्ट करेगी, उसको प्यार देगी। तो ये एक, मेरे ख्याल से ये एक जो जेंट्स है, मर्द है, उसका ही हक बनता है और वही इसका जिम्मेदार है अगर दोनों के बीच आपस में नहीं बनती तो, क्योंकि वो एक ही तराजू में उनको तोले, बिल्कुल समान रखें उनको, तो रिश्ते काफ़ी हद तक सुधर जाएं। तो दोस्तों, ये थी कहानी और ये थी मेरी आज की राय। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैंने सही किया, क्या मैं सही बोल रही हूँ। और अगर किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लेना हो तो हमारी इंस्टा आईडी है पास्ट लाइफ जर्नी, जो चैनल का नेम है, इसी को हाइफन डाल के लिखना है और सेशन की टाइमिंग ले लेनी है। और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब तक नई कहानी के लिए लेकर आती हूँ आपके लिए, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय।